हेलो गाइज, कैसे हो आप सब लोग। आज हमारा वीडियो इस वे में आएगा जिसमें आपको सिर्फ मेरी वॉइस एंड मेरा चेहरा नहीं दिखेगा, बाकी सब कुछ दिखेगा। आज हम लोग जलवायु के टॉपिक को ही कंटिन्यू करेंगे, जिसमें मॉनसून के दौरान जो भी घटनाएं घटित होती है उन घटनाओं को पढ़ेंगे। कौन कौन सी घटनाएं कब कब घटित होती है। सबसे पहले हम देख रहे हैं उसमें मॉनसून का प्रस्फोट, जिसे हम मॉनसून बस्टिंग भी कहते हैं। बस्टिंग का मीनिंग है फटना से। फटना किस तरीके से होता है मॉनसून का, वो है इसमें मॉनसून के आगमन के दौरान तेज गर्जन के साथ में तेज वर्षा होती है, जिसमें हमें ध्यान रखना है, यह वर्ड लिखा है तेज गर्जन और तेजी वर्षा। तो इसे हम मॉनसून के प्रस्फोट के रूप में जानते हैं। जैसे ये बहुत ही तेज स्पीड से बारिश हो रही है तो उसे हम प्रस्फोट के रूप में जानेंगे। इस वर्ड को फोट या फटने से करके याद कर सकते हो कि ये किस तरीके से फट रहा है। देन है कि ये सबसे ज़्यादा जुलाई और अगस्त माह में होता है। मॉनसून का फटना सर्वाधिक जुलाई और अगस्त माह में होता है। हमने वर्षा ऋतु में 4 मंथ को पढ़ा था। 4 मंथ थे, जून, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर। तो उनमें से आगे एंड पीछे के 2 मंथ्स को छोड़ देना है। आगे वाला मंथ है जून, तो जून को हम छोड़ देंगे, और पीछे वाला मंथ है सितंबर। इन दोनों महीनों को छोड़ देंगे तो बाकी दोनों जुलाई और अगस्त, इनमें मॉनसून का प्रस्फोट होता है। जून क्योंकि यह शुरुआती महीना है तो इसमें इतनी बारिश नहीं होती है, और सितंबर जो मानसून के जाने का टाइम हो जाता है इसलिए वहाँ भी इतनी नहीं होती है। तो जुलाई एंड अगस्त का माह ऐसा है जिसके प्रस्फोट का माह माना जाता है, और इन्हीं दोनों महीनों में सर्वाधिक बारिश प्राप्त होती है। तो सर्वाधिक बारिश प्राप्त करने वाले 2 माह है जुलाई एंड अगस्त। फिर नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं मॉनसून का प्रतिच्छेदन। सेकंड पॉइंट है मॉनसून का प्रतिच्छेदन, जिसे मॉनसून गैप भी कहते हैं। ये गैप या छेद अपने आप ही वर्ड डिफाइन कर रहा है इसका मीनिंग क्या है। छेद या गैप का मतलब हो गया, या फिर इसका मीनिंग हो गया कि बीच में गैप आ जाना, रुकावट आ जानी। इसको इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि एक बार के लिए तापमान कम हो जाता है, और ये जो साइन है वो कम को दिखा रहा है, एंड दाब अधिक हो जाता है। तो यहाँ साइन अधिक का है, जिससे वर्षा क्या होती है, रुक जाती है। यह एक बार रुकने का साइन बता रहा है हमें, क्योंकि तापमान का कम होना और दाब का अधिक होना ये वर्षा के विपरीत कंडीशन को दिखाता है, और विपरीत कंडीशन होने के कारण यहाँ रुकावट आ जाती है। और ये अगस्त या फिर सितंबर में होता है। यहाँ वर्ड यहाँ लिख रखा है, तो ये अगस्त का तो एंड का पोर्शन एंड सितंबर का स्टार्टिंग वाला जो भाग है, यहाँ मॉनसून का प्रतिच्छेदन या मॉनसून गैप आता है। तो मॉनसून का प्रतिच्छेदन या मॉनसून गैप का मीनिंग हो गया कि एक बार के लिए तापमान में कमी आ जाना और दाब में अधिकता आ जाना, जिससे क्या होगा, वर्षा रुक जाएगी। और वो एक बार के लिए रुकना ही या प्रतिच्छेद या गैप को दिखा रहा है, और ये सबसे ज़्यादा कब होता है, अगस्त या सितंबर में। नेक्स्ट थर्ड घटना है मॉनसून का निवर्तन या प्रत्यावर्तन। इसको इंग्लिश में डिपार्चर या रिट्रीटिंग भी कहते हैं। तो इंग्लिश में याद रखना है डिपार्चर या रिट्रीटिंग, और इसका मीनिंग होता है वापस लौटना। निवर्तन में नी उपसर्ग लगा है और प्रत्यावर्तन में प्रति उपसर्ग लगा है। इन दोनों का मीनिंग ऑपोजिट से है, और ऑपोजिट का मीनिंग हुआ वापस लौटना से। इसका इंग्लिश याद रखना है डिपार्चर एंड रिट्रीटिंग, और यह होता है अक्टूबर एंड नवंबर के मंथ में। इस प्रत्यावर्तन या निवर्तन के बाद में ही शीत ऋतु आती है, और इस अक्टूबर एंड नवंबर के मंथ में जो घटना घटित होती है उसे शरद ऋतु के रूप में जानते हैं हम लोग। तो शरद ऋतु का माह हो गया अक्टूबर एंड नवंबर। ये क्यों होता है, इसका रीज़न है क्योंकि 23 सितंबर के आसपास या फिर 23 सितंबर को सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत चमकता है। इसका मतलब ये हुआ कि दक्षिणायन होना शुरू हो जाता है। सूर्य की दिशा दक्षिण की तरफ होती है, जिससे क्या होता है, दक्षिण में टेम्परेचर हाई हो जाता है एंड
प्रेशर लो हो जाता है। मीन्स ये हुआ कि सूर्य जो पहले उत्तर की ओर अट्रैक्ट था, अभी वो दक्षिण की ओर अट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है, जिससे दक्षिण में टेम्परेचर बढ़ जाएगा और यह मानसून को वापस खींच लेगा और इसमें हवाएं उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर चलना शुरू कर देती है। अगर भारत के प्रोस्पेक्टिव से देखें तो हवाओं की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होगी, जो पहले थी दक्षिण पश्चिम एंड अभी हो जाएगी उत्तर पूर्व के रूप में। और इसी लौटते हुए मानसून से ही हम कहते हैं कि दक्षिण में बारिश प्राप्त हो जाती है। तमिलनाडु में बारिश होने का रीज़न उत्तर पूर्व की ये हवाएं ही है, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर चलने वाली हवाएं। फिर नेक्स्ट है अक्टूबर हीट या अक्टूबर या कार्तिक की गर्मी। इसका मीनिंग है कि अक्टूबर के टाइम में क्या मॉनसून में घटना घटित हो रही है। इस समय क्या होता है कि मॉनसून लौट रहा है और मॉनसून लौटते टाइम में उमस जैसा लगता है और लय लगने का कारण होता है मॉनसून प्रत्यावर्तन। मॉनसून लौट रहा है और जिससे अचानक क्या होता है, तापमान में वृद्धि हो जाती है और इसी अचानक तापमान में हुई वृद्धि को ही हम अक्टूबर हीट के रूप में जानते हैं और इसे ही अक्टूबर गर्मी या कार्तिक माह होने के कारण कार्तिक की गर्मी। इसके लौटने का कारण या फिर इस समय ऐसा क्या हो रहा है जिससे ऐसी घटना घटित हो रही है। तो इस समय क्या होता है कि वायुमंडल में आर्द्रता कम हो जाती है, क्योंकि जो बारिश थी वो हो चुकी है, मीन्स जो पानी था वो बरस चुका है। और इससे क्या होगा कि आर्द्रता कम होने से या वायुमंडल एकदम साफ होने से सूर्य की जो भी किरणें हैं वो डायरेक्ट धरातल पर पहुंच जाएगी। इन किरणों के लिए कोई बाधा उत्पन्न नहीं करने वाला बचेगा और इससे जो भी रेज होगी वो डायरेक्ट नीचे पहुंच जाएगी। लेकिन यह बारिश हो चुकी है, इसलिए मिट्टी में अभी भी नमी मौजूद है और ये नमी क्या करती है कि तापमान को अट्रैक्ट करती है या अवशोषित करती है। नमी का मीनिंग होता है वहाँ पानी से, तो पानी अभी तक क्या मिट्टी में मौजूद है और वो क्या तापमान को अवशोषित करेगा और जितना ज़्यादा अवशोषित करेगा उतनी ज़्यादा हमें गर्मी फील होगी। क्यों गर्मी होगी? क्योंकि एक तो पानी वहाँ मौजूद है या फिर नमी मौजूद है और दूसरा तापमान बहुत ज़्यादा हाई हो चुका है, इसलिए इसको अक्टूबर हीट या कार्तिक की गर्मी के रूप में जानते हैं। ये आपने फील किया होगा कि कार्तिक के टाइम में आपको बहुत ज़्यादा उमस होती है, धूप तो कम होती है लेकिन बहुत ज़्यादा गर्मी टाइप लगता है। हम एक बार दोबारा देख लेते हैं मॉनसून का प्रस्फोट, जिसका मीनिंग है तेज गर्जन और तेज वर्षा होना जुलाई एंड अगस्त माह में, जिसे मॉनसून बस्टिंग भी कहते हैं। आगे वाला महीने को काट देना जून, पीछे वाले को सितंबर को काट देना, पीछे बचेगा जुलाई एंड अगस्त जहाँ सर्वाधिक वर्षा होती है। फिर नेक्स्ट अपना रहेगा मॉनसून का प्रतिच्छेदन या मॉनसून गैप से। छेद या गैप का मीनिंग होता है रुकावट से। इसका मीनिंग हुआ किसी कारणवश तापमान कम हो गया है एंड दाब अधिक हो गया है, जिससे मानसून या वर्षा रुक गई है। इसे हम प्रतिच्छेद या गैप के रूप में जानते हैं, जो कि मानसून या फिर वर्षा की विपरीत कंडीशन हो जाती है, इसलिए रुकावट पैदा करता है। और ये अगस्त एंड या फिर अगस्त या सितंबर के मंथ में ज़्यादा होता है। फिर नेक्स्ट थर्ड है मॉनसून का निवर्तन या प्रत्यावर्तन, जिसका मीनिंग है वापस लौटना से, डिपार्चर या रिट्रीएटिंग। और ये अक्टूबर या नवंबर के माह में ज़्यादा होता है, क्योंकि इसके बाद तो शीत ऋतु आ जाती है। और ये वाला जो अक्टूबर या नवंबर का माह है, इसे ही हम शरद ऋतु के रूप में जानते हैं। इसका कारण है 23 सितंबर सूर्य विषुवत पर लंबवत चमकेगा, दक्षिणायन शुरू हो जाएगा, टेम्परेचर वहाँ हाई हो जाएगा, सूर्य का अट्रैक्शन हो जाएगा, जिससे अपनी हवाएं उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर चलने लग जाएगी। फिर नेक्स्ट फोर्थ है अक्टूबर हीट या अक्टूबर या कार्तिक की गर्मी। इसका मीनिंग है अचानक तापमान में क्या हो जाना, वृद्धि हो जाना। यहाँ ध्यान रखना है तापमान वर्ड लिखा है, दाब बिल्कुल भी नहीं लिखा है। फिर इससे क्या होता है कि वायुमंडल में आर्द्रता कम हो जाती है और जब आर्द्रता कम होगी तो सूर्य की किरणें डायरेक्ट पहुंचेगी, नमी ऑलरेडी मिट्टी में है वो तापमान को अवशोषित करेगी, जितना ज़्यादा अवशोषित करेगी उतनी ज़्यादा उमस पैदा होगी। और ये अक्टूबर मास में होने के कारण इसको अक्टूबर की हीट या कार्तिक की हीट के रूप में जाना जाता है।
तो यहाँ ये अपना टॉपिक कंप्लीट हो गया है। मानसून से कौन कौन सी घटनाएं घटित होती है। तो मानसून की घटनाएं हमने पढ़ लिया है, जिसमें हमने 3-4 घटनाएं पढ़ी। आई होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया है तो लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें। एंड कमेंट तो स्पेशली करें कि क्या कुछ नया करने की ज़रूरत है। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।